जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाए। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं और जहां हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। मनुष्य का मन बहता हुआ पानी है, कभी शांत तो कभी अशांत। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम अपने मन को प्रशिक्षित रखोगे वैसे ही वह बन जाएगा। जब अर्जुन युद्ध भूमि में विचलित हुआ, जब उसका मन मोह और भय में उलझ गया, तब कृष्ण ने कहा, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारे विचार स्वच्छ, निर्मल और सकारात्मक होंगे तो जीवन एक उपवन बन जाएगा, लेकिन अगर वे विचार दूषित होंगे तो जीवन में कांटे ही कांटे बिखरेंगे। अच्छे विचार लाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझाना होगा कि हमारे विचार आते कहाँ से हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि विचार हमारे संग से उपजते हैं। जिस संग में हम रहते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा ही धीरे धीरे हमारे भीतर उतरता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, सत्यंग का साथ लो, क्योंकि वही तुम्हारे मन की दिशा को बदल देगा। जिस प्रकार कोई जलती हुई लकड़ी किसी दूसरे लकड़ी को भी जला देती है, वैसे ही अच्छे विचार वाले लोगों के संग से हमारे विचारों में भी स्वर्णोदय आ जाता है। हर दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं, प्रभात वह समय है जब आत्मा और ब्रह्मा के बीच का संबंध सबसे अधिक स्पष्ट होता है। यदि हम सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन पर दुनिया के झूठे दिखावे में खो जाएंगे तो हमारे भीतर शांति कैसे आएगी। लेकिन यदि हम सुबह सबसे पहले श्री कृष्ण का नाम ले, उनकी गीता की एक पंक्ति पढ़े, आंखें बंद कर ध्यान करें, तो मन वैसे ही निर्मल जाएगा जैसे रात की वर्षा के बाद सुबह की हवा ताज़ा हो जाती है। अच्छे विचार लाने के लिए जरूरी है ध्यान। श्री कृष्ण स्वयं योगेश्वर थे। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास से वह वश में किया जा सकता है। जब हम रोज कुछ समय अपने भीतर के विचारों को देखने लगते हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी द्वेष या लालच के, तब हम अपने भीतर के गंदे विचारों को पहचान पाते हैं और जो पहचाना जाता है उसे सुधारा भी जा सकता है। ध्यान से विचारों की सफाई होती है, जैसे कोई झाड़ू घर को साफ करती है। फिर आता है कर्म। श्री कृष्ण ने जीवन भर यही सिखाया कि मन को स्वच्छ रखना है तो कर्म को भी शुद्ध बनाओ। यदि आप दिन भर गलत बातों में लगे रहेंगे, किसी को बुराई करना, किसी को धोखा देना, अहंकार पालना, तो चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लो, मन कभी साफ नहीं होगा। लेकिन जब आप दया, सेवा, प्रेम और ईमानदारी से कर्म करते हो तो भीतर अपने आप अच्छाई का दीप जल उठता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के केवल धर्म के लिए कार्य करता है, उसका मन शांत हो जाता है और विचार पवित्र बनते। बुरा विचार तब आता है जब हम अपने भीतर से कमजोर हो जाते हैं, जब आत्मविश्वास डगमगाता है, तो जब दूसरे से तुलना शुरू हो जाती है। ऐसे समय में कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधम श्रेय, अर्थात अपने मार्ग पर टिके रहना श्रेष्ठ है, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जब हम अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं, तब बाहरी दुनिया का कोई नकारात्मक विचार हमें डिगा नहीं सकता। हमारे विचारों में परिवर्तन तभी आता है जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने कभी भी कुछ प्राप्त करने के लिए जीवन नहीं जिया। उन्होंने जो भी किया उसमें समर्पण
और अगर हर दिन हम यह सो गए कि हमारे पास जो कुछ है वह ईश्वर की कृपा है, तो ईर्ष्या, लालच और जलन जैसे विचार अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। सोचिए, जिनके पास करोड़ों हैं वे भी अशांत हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं वे भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शांत धन से नहीं, विचारों की पवित्रता से आती है। श्री कृष्ण एक और बात स्पष्ट करते हैं, इंद्रियों का संयम विचारों को निर्मल बनाता है। जब हम हर लालच, हर मोह, हर आकर्षण में उलझ जाते हैं तो विचार भी दूषित हो जाता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तब मन स्वतंत्र हो जाता है। संयम कोई दमन नहीं है, यह तो भीतर की शक्ति है, और यही शक्ति है जो अच्छे विचारों की रक्षा करती है। कभी कभी हमारे भीतर दुहक के विचार आते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे वह नहीं मिला। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें वही मिला है जो तुम्हारे विकास के लिए जरूरी था। जब यह भाव मन में आ जाए कि जो कुछ हुआ उसमें कोई न कोई भलाई छिपी है, तब शिकायतें नहीं, प्रार्थनाएं निकलती है, और जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ ईश्वर स्वयं आते हैं। श्री कृष्ण का एक और अमूल्य संदेश है, मन को समझो, उसे मत मारो। जो लोग अपने भीतर के विचारों से लड़ते हैं वे थक जाते हैं, लेकिन जो उसे समझते हैं वह धीरे धीरे बदल जाते हैं। कोई और बुरा विचार आए तो उसे देखें, जाने कि यह क्यों आया, क्या यह किसी भय से उत्पन्न हुआ, क्या यह किसी पुराने अनुभव से आया। और जब आप उसे समझ लेते हैं तो वह विचार स्वयं ही शांत हो जाता है। जीवन में सकारात्मक सोच का एक और मंत्र है, संकल्प। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, संकल्प बलवान होता यदि तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया तो तुम्हारा मन भी उसी मार्ग पर चलेगा। इसलिए हर सुबह यह संकल्प लीजिए कि आज मैं कोई बुरा विचार मन में नहीं आने दूंगा, मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचूंगा, मैं स्वयं को क्षमा करूंगा और हर परिस्थिति में शुभ भाव रखूंगा। यह संकल्प छोटे छोटे विचारों को बदलते बदलते पूरे जीवन को बदल देता है। जब मन में संकल्प दृढ़ हो जाता है तब विचार भी उस दिशा में चलने लगते हैं। श्री कृष्ण ने यही तो समझाया कि विचार कोई ऐसे ही नहीं आते, वे हमारे भीतर बोए हुए बीज होते हैं जो या तो अज्ञान के जल से पनपते हैं या फिर आत्मज्ञान के प्रकाश से। और जब आत्मा ज्ञान में स्नान करती है तब मन में उठने वाले विचारों की दिशा बदल जाती है। वे अब डर से नहीं श्रद्धा से जन्म लेते हैं, वे अब शंका से नहीं आस्था से प्रेरित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन परमात्मा में लगा है उसका हर विचार शुद्ध होता है। और यह कोई साधु संतों की बात नहीं, यह हर साधारण मनुष्य के लिए है। आप चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे कितनी भी चुनौतियां आपके सामने हो, यदि आप अपने मन को कृष्ण के स्वरूप से जोड़ देते हैं तो आपके विचार धीरे धीरे अपने आप निर्मल होने लगते हैं। जैसे कोई दीपक अंधेरे में जलता है, वैसे कृष्ण का स्मरण अंधकार भरे विचारों को मिटा देता है। मन को स्वच्छ रखने के लिए जरूरत है वाणी की पवित्रता। जब हम अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, झूठे बोलते हैं, अपशब्द कहते हैं, तब हमारा ही मन पहले दूषित होता है, क्योंकि जो भी शब्द बाहर निकलता है वह सबसे पहले हमारे भीतर जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी का संयम मन के संयम की ओर पहला कदम है। जब आप बोलते समय सजग हो जाते हैं तब सोचते समय भी सजगता आने लगती है, और यही सजगता मन को नए विचारों की ओर ले जाती है। एक और गहरा सत्र श्री कृष्ण ने गीता में दिया, नित्य निरंतर अभ्यास। अच्छे विचारों के लिए एक बार बैठकर सोच लेना काफ़ी नहीं है, यह तो नित्य की साधना है। हर दिन जब सूरज उगता है वह यह नहीं कहता कि कल तो चमका था, आज आराम करूं। वह हर दिन ऊर्जा से आता है। वैसे ही हमें भी हर दिन अपने विचारों को एक नई ऊर्जा, नई दिशा देनी होगी। हो सकता है कल आपका मन निराश में डूबा हो, पर आज वह कृष्ण को याद करके आशा में डूब सकता है।
अच्छे विचार तब आते हैं जब हम दूसरों की अच्छाई पर ध्यान देना शुरू करते हैं। हमारी आदत बन चुकी है कि हम हर व्यक्ति में दोष ढूंढते हैं, हर घटना में कमी तलाशते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम देखोगे वैसा ही तुम्हारा संसार बन जाएगा। अगर तुम अच्छाई को देखना शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम्हारा भीतर भी वही गुण पनपने लगेगा और तब जीवन एक पुष्प वाटिका बन जाएगा जहां सुगंध ही सुगंध होगी। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले गांडीव नीचे रख दिया था, उसकी आंखों में मोह था, मन में भ्रम था और हृदय में द्वंद्व, परंतु कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि जब तक कर्म का बोध नहीं होगा आत्मा मुक्त नहीं होगा। उन्होंने अर्जुन से नहीं कहा कि तुम्हारे शत्रु है, उन्हें मारो। उन्होंने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि वह जानते थे हर जीव को अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। प्रिय आत्मा, जब तुम किसी का दिल दुखाते हो वह दर्द वायुमंडल में नहीं खोता, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो जाता है। जब तुम किसी की सहायता करते हो वह ऊपर भी कहीं नहीं जाता, वह भी लौट कर आता है। यही है जीवन का सिद्धांत। जो बोओगे वही काटोगे। ना समय पक्षपाती है, ना ईश्वर, केवल कर्म है जो ना तर्क दिखता है ना भावना। वह तो केवल तुम्हारे द्वारा रचित क्रियाओं का सटीक परिणाम है। हर एक कर्म तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। जो आज बो रहे हो कल वही तुम्हारे सामने खड़ा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते चलो लेकिन सजग होकर, भावनाओं में बहकर नहीं, लोभ में फंसकर नहीं, अहंकार में डूबकर नहीं, बल्कि एक साक्षी भाव से। क्योंकि जब तुम जागरूक नहीं हो तब तक तुम्हारा कर्म तुम्हें डुबो नहीं सकता। बहुत लोग जीवन में दुखी है और सोचते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़, पर मैंने उन्हें यह नहीं दिखाता कि उन्होंने कब अपने माता पिता का अपमान किया, कब अपने जीवन साथी का भावनाएं कुचली, कब अपने बच्चों को आत्मा को अनदेखा किया। यह छोटे छोटे कर्म जो उन्हें सामान्य लगते हैं वही भविष्य में बड़े रूप में उनके सामने खड़े हो जाते हैं और तब वे सोचते हैं कि यह सब क्यों हुआ। परंतु कृष्ण कहते हैं हर कर्म का लेखा जोखा समय से पहले ही तैयार होता है। कर्म नहीं स्वर्ग दिखता है ना नरक, वह तो बस तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। जो तुम करोगे वही बनोगे। अगर तुमने सच्चे मन से किसी को मदद की है तो वह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाता, और अगर किसी का शोषण किया है तो वह भी लौट कर आता है, शायद और अधिक वेदना के साथ। इसीलिए कृष्ण हमें बार बार स्मरण कराते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इस ब्रह्मांड में कोई पक्षपात नहीं है, बस न्याय है। कर्म के न्याय का जब किसी का अच्छा समय चलता है वो खुद को भगवान मान लेता है, और जब पूरा समय आता है वह ईश्वर को दोष देता है। परंतु सच्चाई यह है कि दोनों ही समय उसके ही कर्म का परिणाम होता है। कृष्ण कहते हैं जो आज हो रहा है वह कल फिर गए कर्मों की छाया है, और जो आज तुम कर रहे हो वही कल का निर्माण करेगा। इसीलिए सजग रहो, सचेत रहो, क्योंकि जीवन तुम्हें हर पल अवसर देता है सुधार का, निर्माण का, प्रेम का। कई बार हम दूसरों को नीचा दिखाकर अपने को ऊंचा मान लेते हैं, पर हम यह भूल जाते हैं कि कर्म एक ऊर्जादात्मक चक्र है। जो ऊर्जा तुमने किसी के प्रति भेजी वही तुम्हारे जीवन में वापस आएगी, शायद दोगुनी, शायद 1000 गुनी, और तब तुम समझ नहीं पाओगे कि इतनी पीड़ा क्यों मिली। पर कृष्ण कहते हैं तुम्हें वही मिलता है जो तुमने भेजा है। समय, माध्यम और रूप भिन्न हो सकता है, पर कर्म का फल निश्चित है। कभी अपने भीतर झांक कर देखा है, कभी पूछा है खुद से मेरे साथ जो हो रहा है उसका कारण क्या है?
क्यों बार बार मैं वही गलतियां करता हूँ? क्या मेरे जीवन में वेदना आती है जब मैं सच्चाई पर चलता हूँ? और कभी जवाब आया है नहीं, क्योंकि हमें बाहर दोष ढूंढते हैं पर कृष्ण भीतर उतर देते हैं और वहाँ उत्तर है कर्म। यही तो है श्री कृष्ण की वाणी का मूल। कर्म से कोई नहीं बचा, ना राजा, ना भिखारी, ना वक्त, ना दुष्ट। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। जब द्रौपदी ने सहायता के लिए पुकारा तो कृष्ण ने तो चीर बढ़ाया, लेकिन जब दुर्योधन ने अर्धम किया तब कृष्ण ने भीष्म, द्रोणा और कर्ण जैसे महायोद्धों का विनाश सुनिश्चित किया। क्योंकि वे सभी धर्म के विरुद्ध खड़े थे और कर्म के न्याय से कोई नहीं बचा। चेहरे वो कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, यही न्याय कृष्ण का, जो भावना से नहीं बल्कि कर्म के तराजू से तौला जाता है। जब युधिष्ठिर ने केवल एक झूठ बोला, अध्यात्म मारा, तब भी उसके रथ की ऊंचाई कम हो गई थी। क्योंकि एक झूठी भी उसकी सच्चाई के जीवन को छू गया। श्री कृष्ण यह नहीं देखते कि झूठ क्यों बोला गया, उन्होंने केवल यह देखा कि झूठ बोला गया। कर्म की न्याय प्रणाली में कोई भावनात्मक छूट नहीं होता, वहीं केवल तथ्य होता है। तुमने क्या किया, कितने संकल्प से किया और उसका प्रभाव क्या पड़ा। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन सरल होगा। उन्होंने तो यह कहा, हर कर्म की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर चोट जरूर होती है। तुम आज किसी का दिल दुखाते हो और सोचते हो कि तो भूल गया, लेकिन ब्रह्मांड भूलती नहीं। वह पीड़ा तुम्हारे ऊर्जा में रच जाती है और अवसर पाते ही लौटती है, और तब हम पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यही भूल तुम कर्म के बीज बोते हो और फल आने पर ईश्वर को कोसते हो। जीवन में जितने भी क्रोध, द्वेष, जलन, मोह, लालच और अपमान हैं, वे सब आत्मा के चारों ओर कर्म की गांठें हैं। इन्हें तुमने खुद बांधा है और केवल तुम्हारा विवेक, तुम्हारा भक्ति भाव और तुम्हारी कर्म शुद्धि ही इन्हें खोल सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी तो समझाया था, युद्ध केवल मैदान में नहीं होते, यह भीतर होता है, मन के भीतर, वासनाओं के भीतर, इच्छाओं के तूफानों में। और जब तक कर्म जागरूक नहीं होगा तब तक यह युद्ध चलता रहेगा। कभी सोचा है क्यों कोई निर्धन जन्म लेता है, कोई धनी क्यों कोई माँ के गोद से वंचित होता है और कई रत्नों से पला बढ़ा है? यह ईश्वर का अन्याय नहीं, यह कर्म का फल है। पिछले जन्मों में किए गए कर्म ही आज तुम्हारे शरीर, तुम्हारे संबंध, तुम्हारी परिस्थिति बनकर सामने खड़े हैं। तुम चाहो भी तो इससे भाग नहीं सकते। भाग्य, भगवान और ब्रह्मांड सभी तुम्हारे कर्मों से बंधे हैं। यही श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना निर्माता है, क्योंकि वह स्वयं ही अपने कर्म रचता है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है और तुम किसी को अपमानित करते हो तो तुम केवल शब्द नहीं फेंकते, तुम ऊर्जा भेजते हो और वह ऊर्जा लौटती है, हमेशा लौटती है। यही कारण है कि किसी के लिए बोली गई कटु बात वर्षों बाद भी तुम्हारे जीवन में अकेलापन बनकर लौट आती है। इसीलिए कृष्ण चेतावते हैं, भाषा से पहले विचार को, विचार से पहले भावना को शुद्ध करो, क्योंकि जब भावना निर्माण होगी तब कर्म भी पवित्र होगा। कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, क्योंकि समय भी परीक्षा लेता है। वह देखता है कि क्या तुम बिना फल की आशा के कर्म कर सकते हो, क्या तुम सेवा कर सकते हो बिना सम्मान के, क्या तुम प्रेम दे सकते हो बिना प्रत्याशा के। यदि हाँ, तभी जीवन में सच्चा सौंदर्य आता है, नहीं तो तुम बाहरी जीवन में सुख खोजते रहोगे और भीतर का जीवन शून्य ही रह जाएगा। आज का समाज कर्म से भागता है। लोग चाहते हैं कि केवल पूजा करने से, केवल नाम जपने से, केवल व्रत करने से उनका जीवन बदल जाए, पर कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हारे कर्म नहीं बदले तो कोई पूजा तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकती। भगवान को तुम्हारी घंटियां नहीं, तुम्हारी नियत चाहिए। वह तुम्हारे मंदिर में जलाए दीपक
नहीं अपने के लिए जलाए प्रेम देखना चाहते हैं। जब तुम किसी बेसहारा को भोजन कराते हो तब तुम पूजा नहीं कर रहे हो, तुम अपने जीवन को परबद्ध संभाल रहे हो। जब तुम किसी शत्रु को क्षमा करो तब तुम अपने भीतर कृष्ण को जागृत करते हो, क्योंकि क्षमा करना ईश्वर का कर्म है और जब तुम भी वही करते हो तब तुम उसके समीप पहुंचते हो। हर बार जब तुम मोह में गिरते हो, कामना में डूबते हो, छल करते हो, झूठ बोलते हो, तब तुम्हारा कर्म रच रहा होता है अगला जीवन और फिर तुम सोचते हो मेरा जीवन इतना कष्टमय क्यों है। क्या ईश्वर मुझसे नाराज है? नहीं, ईश्वर तो निष्पक्ष है। नाराज तो तुम्हारे कर्म हैं जिन्हें बिना चेतना के, बिना सोच के रचा है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से नहीं कहा कि परिणाम की चिंता मत चाहते थे, उन्होंने कहा क्योंकि वह जानते थे कि कर्म ही सबसे बड़ा साधन है। जब तुम कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो तो फल अपने आप सही समय पर आता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे वसंत ऋतु अपने समय पर आती है, जीवन के सारे रहस्यमय इसी एक वाक्य में छिपे हैं। तुम वही बनोगे जो तुमने किया है। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे भूतकाल का दर्पण है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों के तस्वीर होगी। इसलिए सावधान रहो, क्योंकि कर्म एक ऐसी बीज है जो मिट्टी में नहीं आत्मा से उगता है। श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, आत्मा तू पवित्र है, अनंत है, पर तेरे कर्म तेरे ही बंधन है। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य के जीवन के हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि प्रेरणादायक संदेश का अथाह सागर है जो निराश और हताश मनुष्य के हृदय में नई आशा का संचार कर देता है। मुझ पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक धैर्यपूर्वक देखेंगे और शांत मन से इसके प्रत्येक विचार को सुनेंगे तो समझेंगे, तो न केवल उनके आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा बल्कि आपके जीवन में भी गहरे और सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। मित्रों, जीवन में घटित होने वाले प्रत्येक घटना किसी न किसी पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा होती है। जो हम अन्याय प्रतीत होती है वह भी अक्सर किसी बड़े उद्देश्य या ब्रह्मांडीय संतुलन का अंग होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल अपना कर्म करना है। सही कर्म निष्काम भाव से परिणाम की चिंता करना या ईश्वर की महान योजना में हस्तक्षेप करने का प्रयास करना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। यदि हम भावनाओं के बहाव में आकर नियति के मार्ग को बदलने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में किसी और के जीवन में हानि या असंतुलन पैदा कर सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश सदैव स्मरणीय है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ईश्वर सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और समय आने पर न्याय अवश्य होता है। हमें केवल अपनी नियत शुद्ध रखकर सही कर्म करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन को संतुलन और सफलता की ओर अग्रसर कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, सिद्धपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां नंद किशोर नाम का गोपालक अपनी पत्नी रति के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपनी गायों को पास के पहाड़ों पर चराने ले जाता और संध्या ढलते ही लौट आता। एक दिन जब नंद किशोर अपनी गायों को ले जाने की तैयारी कर रहा था, उसने अपनी पत्नी रति से कहा, रति, आज मेरा मन हुआ है कि मैं भगवान कृष्ण को ताजा माखन अर्पित करूं। वही माखन जो तुमने कल रात अपने हाथों से मिट्टी के घड़े में रखा था। रति आश्चर्य में पड़ गई और बोली, प्रभु को कहाँ चढ़ाओगे? इस पर नंद किशोर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गांव के रास्ते में एक विशाल पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे भगवान कृष्ण के प्रतिमा रखी है। वहां कभी कोई कुछ नहीं चढ़ाता, सोचा आज मैं ही उन्हें भोग लगाऊं। पत्नी ने थोड़ी चिंता जताई और बोली, ठीक है, लेकिन गायों का ध्यान रखना। इन दिनों तुम्हारा मन बहुत ज्यादा भक्ति में डूबा रहता है,
नंद किशोर ने वादा किया, निश्चित रहो, मैं सब ठीक से संभाल लूंगा। वह मिट्टी का घड़ा जिसमें ताजा माखन रखा था हाथ में लेकर निकल पड़ा। रास्ते में जब वह उस पीपल के पेड़ तक पहुंचा तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया। उसने पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन सुखी है। आज मैं आपके लिए अपने घर का ताजा माखन लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। आपको तो माखन प्रिय है ना। इतना कहकर उसने माखन से भरा घड़ा प्रतिमा के चरणों में रख दिया और अपनी गायों को चराने पहाड़ की ओर निकल पड़ा। संध्या समय जब वह वापस लौटा और फिर उसी स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि मिट्टी का घड़ा खाली है। यह देखकर नंद किशोर की आंखों में खुशी और आस्था दोनों भर आई। उसने भावुक होकर कहा, प्रभु, आपने सच में मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी हर बात सुनते हैं, मैं तो धन्य हो गया। नंद किशोर ने भावुक होकर कहा, प्रभु, यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन घर का शुद्ध मक्खन अर्पित करूंगा। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। वह अपनी प्रसन्नता रोक नहीं पा रहा था और लगातार बोलता ही जा रहा था। भगवान कृष्ण नंद किशोर की मासूमियत और उसकी निर्मल भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि अचानक उसकी आंखों के सामने साक्षात प्रकट हो गए। वे मुस्कुराकर बोले, नंद किशोर, हमें तो सचमुच मक्खन बहुत प्रिय है, तो भला हम इसे क्यों न स्वीकार करें। नंद किशोर भगवान की आवाज़ सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है। वह बोला, प्रभु, क्या आप वास्तव में मुझसे बात कर रहे हैं? मैं तो आपकी स्वागत में हूँ। मैं सामने हैं तो मुझे दर्शन भी दीजिए। तभी भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। नंद किशोर आश्चर्य और आनंद से भर उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, प्रभु, आप मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर आपको ताज़ा मक्खन का भोग लगाऊंगा। इसके अलावा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे, तुम्हारे द्वारा अर्पित यह शुद्ध माखन ही सबसे प्रिय है। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हैं, इसीलिए हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। जो चाहो मांग लो। नंद किशोर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बस यही प्रार्थना है कि मुझे प्रतिदिन आपके दर्शन मिलते रहे। भगवान बोले, ठीक है, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं, परंतु एक शर्त है। इस रहस्य को तुम किसी से साझा नहीं करोगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? नंद किशोर ने तुरंत वचन दिया, प्रभु, मैं वादा करता हूँ कि यह बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। फिर उसने प्रणाम किया और कहा, अब मुझे अनुमति दीजिए। मेरे बछड़े अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, निश्चय हो जाओ, किंतु कल हमारे लिए ताजा मक्खन लाना मत भूलना। नंद किशोर ने विनम्रता से कहा, अवश्य प्रभु, मैं कल फिर आपके लिए लाऊंगा। उस दिन की दिव्य घटना के बारे में नंद किशोर ने अपनी पत्नी रति तक को कुछ नहीं बताया। अगले दिन वह फिर मक्खन से भरा मिट्टी का घड़ा लेकर उसे पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा। उसने भक्ति भाव से प्रतिमा के सामने घड़ा रख दिया और प्रार्थना करने लगा, हे कृष्णा, मेरी भेंट को कृपया करके स्वीकार कीजिए। आज भी मैं आपके लिए ताजा माखन लाया हूँ। भगवान कृष्ण फिर उसके सामने प्रकट हुए। इस बार नंद किशोर के मन में एक सरल सी शंका आ गई। उसने धीरे से पूछा, प्रभु, आप तो हम सबके लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं, हमारे सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, परंतु आप कभी एक शब्द भी नहीं बोलते और सदा खड़ा ही रहते हैं। क्या आप थकते नहीं? क्या आपको कभी आराम नहीं करना चाहिए? मैंने ठीक कहा ना प्रभु? भगवान मुस्कुराए और बोले, नंद किशोर,
तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी बड़े अद्भुत हो। जब तक भगवान उत्तर नहीं देता तब तक कहते हो भगवान का अस्तित्व भी नहीं है, और जब भगवान सामने आकर उत्तर देता है तब तुम हमें ही सुझाव देने लगते हो। यदि ऐसा है तो क्या कल से हम तुम्हें दर्शन ना दें? यह सुनकर नंद किशोर घबरा गया। उसने फोल्डेड हेड्स कर कहा, प्रभु कृपया करके ऐसा मत कहिए, मुझे भूल हो गई। दरअसल मेरा मन आपके लिए चिंतित हो उठा। आप दिन रात खड़े रहते हैं, कभी विश्राम नहीं करते, इसी कारण मैंने यह पूछ लिया। भगवान कृष्ण उसकी मासूमियत से प्रसन्न हो गए और बोले, नंद किशोर, तुम्हारी भक्ति के साथ साथ तुम्हारा निष्कपट मन भी हमें बहुत प्रिय है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाएंगे। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? नंद किशोर ने आनंदित होकर कहा, निश्चित ही प्रभु, कृपया समझाइए। भगवान बोले, ठीक है। इस स्थान पर प्रतिदिन अनेक प्रकार के भक्त आते हैं। हम चाहते हैं कि आज तुम रुको और उन सबको ध्यान से देखो। भगवान कृष्ण ने नंद किशोर से कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम किसी को हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी बात पर प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। केवल चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। नंद किशोर ने थोड़ी चिंता जताई, प्रभु, यदि मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूं तो मेरे मेवसियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, हम तुम्हारे मेवसियों की देखभाल करेंगे, इसकी चिंता मत करो। जाओ, पेड़ के पीछे खड़े होकर सब देखो। नंद किशोर पेड़ के पीछे जाकर ध्यान से सब घटनाएं देखने लगा। वह सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसों से भरे थैली लेकर वहां पहुंचा। उसने थैली मूर्ति के सामने रखी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैंने अभी नया व्यापार शुरू किया है, कृपया इसमें सफलता और अच्छे मुनाफे का आशीर्वाद दें। उसने प्रार्थना पूरी की और अनजाने में थैली वहां छोड़कर चला गया। नंद किशोर यह सब पेड़ के पीछे से देख रहा था। उसने सोचा, अरे, व्यापारी तो अपनी थैली भूल गया। अब मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैंने प्रभु से वादा किया कि किसी पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। कुछ ही देर बाद एक गरीब आदमी मूर्ति के सामने आया और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कई दिनों से हमें भूखे हैं। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। गरीब ने वहीं पेड़ के पीछे रखी पैसों की थैली देखी। वह प्रसन्न होकर बोला, हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का पालन कर सकूंगा। आप बहुत दयालु हैं प्रभु। उसने थैली लेकर खुशी खुशी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद एक और भक्त आया, भोराम, जो एक सपेरा था। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, लोगों की जान बचाता हूँ, पर कभी कभी मुझे डर लगता है क्योंकि मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरे परिवार में कमाने वाला केवल मैं ही हूँ। कृपया मुझे हर खतरे से बचाइए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। उसी समय वह व्यापारी अपने कर्मचारियों के साथ वापस आया थैली लेने। उसने देखा कि थैली गायब है और भला राम वहीं बैठा प्रार्थना कर रहा है। व्यापारी ने सपेरे को ही चोर मान लिया और गुस्से में बोला, यही आदमी पैसे ले गया है, निश्चित रूप से इसने चोरी की है। भरोसा घबरा गया और बोला, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। पेड़ के पीछे से यह सब देखकर नंद किशोर का हृदय दुख से भर गया। उसने सोचा, हे प्रभु, पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली थी। अब सब जानते हैं, यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं सभी को जाकर सच बता दूंगा। भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर नंद किशोर ने अपना वादा तोड़ दिया और सामने आकर उन लोगों को सच बता दिया। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दीजिए, इसने पैसे नहीं लिए हैं, यह निर्दोष है। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो और कैसे पता चला कि इसने पैसे नहीं लिए? नंद किशोर ने विनम्रता से कहा, मैं नंद किशोर हूँ, एक गोपालक। नंद किशोर ने देखा कि गरीब आदमी पैसों की थैली लेकर उसी दिशा में चला गया। उसने तुरंत व्यापारी से कहा,
मैंने इस आदमी को पैसे की थैली लेते हुए देखा है। अगर आप जल्दी करेंगे तो रास्ते में ही उसे पकड़ सकते हैं। व्यापारी ने अपने कर्मचारियों को पीछे भेजा और पैसों की थैली वापस ले ली। भोरेराम को छोड़ दिया गया। भोराम ने नंद किशोर का आभार व्यक्त किया और वहां से चला गया। निर्दोष को न्याय दिलाने के बाद नंद किशोर का हृदय खुशी से भर गया। उसने भगवान कृष्ण को याद किया और बुलाया। भगवान कृष्ण फिर उसके सामने प्रकट हुए। नंद किशोर ने संदेह और चिंता के भाव व्यक्त करते हुए पूछा, प्रभु आप चुप क्यों थे? जब यह सब घटनाएं हो रही थी आपने कुछ क्यों नहीं किया, जबकि आप ही इसे रोक सकते थे? भगवान मुस्कुराए और बोले, नंद किशोर क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? नंद किशोर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया। मुझे पता था कि पैसों का हक वही था। अगर मैं चुप रहता तो भोला राम को एक ऐसा अपराध भुगतान करना पड़ता जो उसने किया ही नहीं था। इसीलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और सच बोल दिया। भगवान कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सोचते हो कि तुमने भोला राम को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। नंद किशोर भयभीत होकर बोला, हे प्रभु क्या मैं उसकी मौत का कारण बन गया? यह कैसे हो सकता है? कृपया मुझे समझाइए। भगवान ने समझाया, नंद किशोर हमारे कर्म आपस में जुड़े होते हैं। हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जो हो रहा है उसके मार्ग पर हस्तक्षेप करने से संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। सुनो, भोला राम का निधन कुछ समय बाद निश्चित था। यदि तुमने उसे जेल भेज दिया होता तो वह सांप पकड़ने नहीं जाता और बच जाता। गरीब और आदमी अपने परिवार को भूखा मरने से बचा सकता था, परंतु अब तुम्हारे हस्तक्षेप के कारण वह पकड़ लिया गया और गरीब आदमी का परिवार संकट में पड़ा। नंद किशोर ने अत्यंत श्रद्धा और पछतावे के भाव के साथ कहा, प्रभु मैंने आपकी मनसा नहीं समझी। मेरी भावुकता से इस कर्म को उल्टा कर दिया। कम से कम व्यापारी का नुकसान तो टल गया। भगवान ने कहा, तुम सही कह रहे हो, परंतु सोचो यदि व्यापारी पैसा खो देता तो उसे अधिक फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी उस पैसे से अपने परिवार को भूखा मरने से बचा सकता था और भोला राम भी सुरक्षित रहता। अब उस सब उल्टा हो गया है क्योंकि तुमने नियत के काम में हस्तक्षेप किया। नंद किशोर ने सिर झुकाकर कहा, कन्हैया मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपकी मनसा नहीं समझ सका। नंद किशोर ने झुकी हुई आंखों से भगवान कृष्ण से कहा, कृपया मुझे क्षमा करें। प्रभु मुस्कुराए और बोले, ईश्वर का न्याय धीमा हो सकता है पर अन्याय के विरुद्ध उसका क्रोध बहुत तीव्र होता है। आज का समय कल युग, यहाँ पाप और पुण्य की गति इतनी धीमी हो गई है कि हमें लगता है कि अब कोई न्याय बचा ही नहीं। कोई रिश्ता ले रहा है, कोई अपनों को धोखा दे रहा है, किसी की सच्चाई दब रही है और झूठ फल फूल रहा है। पर क्या आपको पता है कल युग में सबसे धीमी लेकिन सबसे गहरी सजा मिलती है। यहाँ सजा बाहरी नहीं बल्कि अंदर से आती है। मानसिक रोग, रिश्तों की टूटन, आत्मा की बेचैनी और कई बार पीढ़ियों तक फैली हुई पीड़ा। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौटता है, पर समय के साथ, धैर्य के साथ और संपूर्णता के साथ। अब आगे हम जानेंगे पाप के घड़े की परिभाषा क्या है, उसके भरने की गति कैसे काम करती है और आप कैसे जान सकते हैं कि न्याय अब आने ही वाला है। बहुत समय पहले की बात है जब भारतवर्ष के दक्षिण छोर पर एक अत्यंत समृद्ध राजा था, धर्मवर्ष। यह राज्य अपने नाम के अनुरूप धर्म, सत्य और न्याय के भूमि था। वहाँ के लोग सबसे वेद पाठ से दिन की शुरुआत करते हैं, ऋषियों को सम्मान देते हैं और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। इस राज्य पर सूर्यवंश का शासन था। उसी वंश ने जहाँ कभी राजा हरिश्चंद्र और श्री राम ने जन्म लिया था। पर जैसे हरिवंश में एक दिन पतन की छाया आती है,
वैसे ही सूर्यवंश के भीतर भी धीरे धीरे अंधकार का प्रवेश होने लगता है। राजा सुयोधन इसी सूर्यवंश का वंशज था। उसका जन्म अत्यंत शुभ नक्षत्रों में हुआ था। ज्योतिषियों ने कहा था यह बालक या तो धर्म का पुनः उत्थान करेगा या उसे पूरी तरह मिटा देगा। उसका बचपन आश्चर्यजनक रूप से शांत और धर्ममय था। उसे वेदों की शिक्षा दी गई, उसे गुरुकुल में भेजा गया और बचपन में वह ईश्वर के प्रति आस्था भी रखता था। परंतु एक दिन उसका जीवन बदल गया। गुरुकुल में एक अवसर पर जब सभी शिष्य यज्ञ कर रहे थे, सुयोधन के यज्ञ कुंड में अग्नि नहीं जली। उसके गुरु ने कहा शायद यह ईश्वर की इच्छा नहीं है। बस वही वाक्य उसकी आत्मा में चुभ गया। अगर ईश्वर मेरी इच्छा नहीं सुनता तो मैं ही ईश्वर बनूंगा। वह धीरे धीरे बदलने लगा, धर्म से दूर होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि दुनिया केवल शक्ति से चलती है, प्रार्थना से नहीं। धर्म से द्वेष की जड़ सुयोधन का गुप्त दोहक समय लगभग 3 मिनट। गुरुकुल से लौटने के बाद सुयोधन ने युवा अवस्था में अनेक युद्धों में भाग लिया। एक ऐसा ही युद्ध मालव देश के साथ धर्मवर्ष की सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ा गया था। सुयोधन के सामने एक धर्म संकट आ खड़ा हुआ था। युद्ध के एक दिन पहले उसकी माता राजमाता कमला देवी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राज वेद ने कहा उनकी प्राण शक्ति केवल एक उपाय से बच सकती है, यम के द्वार से पहले उन्हें देवधर्म सरोवर का जल चढ़ाया जाए। वह सरोवर राज्य से बहुत दूर घने जंगलों के बीच था और वहां एक सिद्ध आरस्य तपस्या में लीन थे। सुयोधन स्वयं वहां पहुंचा, घोड़े पर सवार होकर। जंगलों से लड़ता, सांपों से जूझता, वहां पहुंचकर उसने आरासी से सरोवर का जल मांगा। पर आरासी ने कहा यह जल केवल उन्हीं के लिए है जो धर्म के पथ पर अडिग है। तेरी माता ने कभी यज्ञ नहीं किया, तूने कभी प्रार्थना नहीं की, यह जल तुझ पर व्यर्थ जाएगा। सुयोधन हाथ जोड़कर खड़ा रहा, विनती करना रहा, मुझे नहीं चाहिए यह जल, मेरे लिए, मेरी माँ के प्राणों के लिए चाहिए। पर राशि ने ध्यान भंग नहीं किया और जब तक वह लौटा उसकी मां संसार छोड़ चुकी थी। उस दिन सुयोधन ने आकाश की ओर देखा और कहा धर्म, यह धर्म किसका है जो एक माँ के प्राणों की भींगती आंखें नहीं देख सका। वहीं से उसके भीतर एक घाव बन गया। वह मानने लगा कि धर्म केवल शब्दों का खेल है, उसमें करुणा नहीं है और उसने निर्णय लिया अब मैं ही धर्म बनूंगा, मेरी आज्ञा ही न्याय होगी। इस घटना के कुछ ही वर्षों बाद उसके पिता के भी रहस्यमय मृत्यु हो गई। सुयोधन धन को यह भी विश्वास हो गया कि ऋषियों और धर्मरियों ने उन्हें मारा। धर्म अब मेरे राज्य में नहीं रहेगा, अब केवल आदेश होगा और आदर्श मेरा होगा। सुयोधन राजा बनने से पहले उसके पिता राजा बड़जनित अत्यंत धार्मिक और तपस्वी प्रवृत्ति के थे। वे प्रजा के बीच साधु की तरह रहते थे, परंतु उनका अंत रहस्यमय ढंग से हुआ। कुछ कहते हैं कि वे समाधि में लीन हो गए, कुछ कहते हैं कि उन्हें विष दे दिया गया और सुयोधन को लगने लगा कि अर्षियों और धर्मरियों ने उन्हें मारा। इस तरह धर्म का तिरस्कार, निजी दुख और अधूरे न्याय की पीड़ा तीनों मिलकर सुयोधन को उस राह पर ले गए जहां से केवल अंधकार लौटता है, और तभी राजगद्दी पर बैठा। सुयोधन वह युवा था, तेजस्वी था और लोगों को लगा शायद यह धर्म का नया सूरज होगा।
पर किसी ने नहीं जाना कि उसके भीतर एक अंधा क्रोध था, एक अहंकार था जो धर्म को चुनौती देना चाहता था। धर्मवर्ष को भूमि को कभी यज्ञों की गूंज से हिलती थी, अब तलवारों की खनक से कांपने लगी। जो आस मुनि कभी दरबार में सम्मानित होते थे, अब वे छिपकर जंगलों में रहने लगे और सुयोधन अपनी सत्ता को ईश्वर से ऊपर समझने लगा। राजगद्दी पर बैठने के कुछ ही वर्षों में राजा सुयोधन का असली स्वरूप सामने आने लगा। पहला आदेश था धर्मवर्ष के प्रत्येक मंदिर को बंद किया जाए। जिस राज्य की सुबह शंख ध्वनि से होती थी, वहां अब मंदिरों के द्वार जंजीरों से बांध दिए गए। फिर आया दूसरा आदेश, कोई भी पुजारी, वेद पाठी, साधु या आचार्य अब नगर में नहीं रह सकता। वे राशि जिन्हें कभी राजा के समीप बिठाकर दूध और फूलों में अर्घ्य दिया जाता था, उन्हें अब नगर की सीमा लांघने तक की अनुमति नहीं थी। एक दिन राजधानी के मुख्य चौराहे पर एक बुरा दृश्य घटा। राजयाज्ञा के अनुसार हजारों पवित्र धर्म ग्रंथों को एकत्रित कर आगे में झोंक दिया गया। महिलाएं रो रही थी, वृद्ध कांपते होते थे। अपनी पाथियों पचाने दौड़ पर सैनिकों ने उन्हें धकेल दिया। राजा ने कहा, जब तक यह ग्रंथ जीवित है, जनता मेरे नहीं बन सकती। धर्म अब केवल सत्ता में है। प्रजा धीरे धीरे भय में जीने लगी। त्योहारों पर रोक लग गई। दीपावली की रातों में दिए नहीं जलते थे, होली पर रंग नहीं बिखरते थे। जो घरों से पूजा की घंटी की आवाज आती थी, वहां सैनिक भेज दिए जाते। एक वृद्ध महिला दाया जी, जो हर रोज तुलसी को जल चढ़ाती थी, उन्हें नगर की सड़कों पर खड़ा कर लाठी से पीटा गया, क्योंकि उन्होंने अलक्ष्मी दूर हो का श्लोक बोला था। बच्चे जिन्हें पहले वेद, उपनिषद, धर्मय गाथाएं सिखाई जाती थी, अब उनके पाठशालों में राजा की वीरता और क्रूरता की कथाएं पढ़ाई जाती। एक बार गांव सत्याग्राम के एक बच्चे ने स्कूल में पूछा, गुरुजी, क्या हम रामायण में नहीं पढ़ सकते? गुरुजी डरे हुए थे, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। अगले ही दिन वह बच्चा और उसका पिता दोनों जेल में थे। उनका अपराध राम का नाम लेना। धर्मवर्ष का हर कोना, हर गली, हर परिवार एक डर में जी रहा था। जिसे धर्म ने बांधा था, उसे अब बल से तोड़ा जा रहा था। लोग अब छिपकर पूजा करते, जंगलों में यज्ञ करते, घर के पीछे दिए जलाते, पर अगर सैनिकों को भनक लगती तो उस पूरे मोहल्ले को दंडित किया जाता। और तब तक एक प्रश्न हर नागरिक के मन में उठता था, क्या ईश्वर सच में देख नहीं रहा? किसी ने कहा, शायद पाप का घड़ा अभी पूरा नहीं भरा है, जब भर जाएगा तब न्याय जरूर होगा। धर्मवर्ष के पवित्र भूमि पर अब चुप्पी थी। ना वेद की अर्च, ना मंदिर की घंटियां, सिर्फ तलवारों की आवाज और सिपाहियों के कदम गूंजते थे। परंतु एक दिन जब आकाश में भी कुछ असामान्य सा लगने लगा, धरती जैसे करवट लेने लगी, तो 5 दिशाओं से आए 5 सन्यासी वो वृद्ध थे, पर तेजस्वी। उनके वस्त्र साधारण थे, पर चेहरे पर अपूर्व तेज। वे सीधे राजमहल की ओर बढ़े, किसी ने रोका नहीं। लोगों ने देखा जैसे स्वयं धर्म चलकर जा रहे हो। अधर्म के सिंहासन को छेताने राजसभा में जब वे पहुंचे तो सन्नाटा छा गया। राजा सुयोधन ने व्यंग से देखा, आ गए, क्या अब उपदेश सुनने का समय है? सबसे वृद्ध सन्यासी आगे बढ़े। उनकी झुकी कमर झुकी नहीं थी, वो धरती पर झुके थे, पर उनकी दृष्टि सीधी राजा की आंखों में। वृद्ध बोले, राजन, तू वह भूमि शासित कर रहा है जहां धर्म ने जन्म लिया था। तेरे पूर्वजों ने उसे सींचा था, पर तूने उसे रौंदा नहीं। अब भी समय है, लौट आ। धर्म से युद्ध कोई नहीं जीतता। राजा ने ठकाया लगाया, धर्म जब मेरी माता मरी कहाँ था?
तुम्हारा धर्म जब मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी गई, कहाँ था तुम्हारा ईश्वर? अब मेरा राज्य, मेरा धर्म। उसने सैनिकों को इशारा किया, इन्हें बंदी गृह में डाल दो, यही इनका तप होगा। सैनिक बढ़े, 4 सन्यासी सिर झुकाकर साथ चल पड़े, पर सबसे वृद्ध वही खड़े रहे। उन्होंने एक कदम शांत स्वर में कहा, सुयोधन, तू श्राप चाहता है पर मैं नहीं दूंगा। श्राप से तू शायद डरता भी नहीं, पर मेरी चेतावनी ध्यान से सुन। जिस दिन तेरा सबसे प्रिय तुझसे मुंह मोड़ेगा, जिस दिन तेरा रक्त तुझे पहचानने से इनकार कर देगा, उसी दिन तेरा बनाया हुआ पाप का घड़ा फूटेगा। तू उसी से नष्ट होगा जिसे तूने अपना सबसे बड़ा उत्तराधिकारी माना है। राजा कुछ पल के लिए मौन हुआ, फिर बोला, तेरा डर मुझे हंसी लगता है। वृद्ध मुस्कुराए, जो गर्व से अंधा होता है उसे सत्य चुभता नहीं, जलाता है। अब तू प्रतीक्षा कर, धर्म कभी लौटता नहीं, वह लौटकर न्याय बन जाता है। इतना कहकर वह भी चल दिए। धीरे धीरे पर उनकी छाया महल की दीवारों पर ऐसी छप गई जैसे कोई अमिट निशान बन गया हो। प्रजा ने उस दिन एक और दीप बुझते देखा, पर हवा में पहली बार यह भी सुना गया, अब न्याय दूर नहीं है, अब पाप का घड़ा कांपने लगा है। धर्म का दीपक अंधकार के महल में युवराज वर्धन की कथा। राजा सुयोधन को एकमात्र पुत्र था। युवराज धर्म उसके जन्म के समय आकाश में इंद्रधनुष छा गया था। ज्योतिषियों ने कहा था, यह बालक अंधकार के बीच उजाला होगा, पर उसकी राह कांटों से भरी होगी। वर्धन बचपन से ही विनम्र, शीलवान और धर्म प्रिय था। राजमहल में जब शस्त्रों का अभ्यास होता, वह मंदिर की ओर भाग जाता। जब दरबार में जब जयकार होती, वह महल के पिछवाड़े जाकर एकांत में बैठकर पुराण पढ़ता। पर वह पिता से भयभीत था। राजा सुयोधन के आदेशों की अवहेलना कोई नहीं कर सकता था, फिर वह उसका पुत्र ही क्यों न हो। वर्धन ने कभी प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया, पर उसकी आत्मा कभी मौन नहीं रही। रात्रि के अंधेरे में वह वेश बदलकर नगर के पुराने मंदिरों में जाता, छिपकर दीप जलाता, पुजारियों का अन्न पहुंचाता, बीमारी को सेवा करता और ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करता। एक रात्रि का प्रसंग था। एक वृद्ध आचार्य को सैनिक पीट रहे थे क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से एक बालक को राम कथा सुनाई थी। वर्धन ने छाया में खड़े होकर देखा, पर सहन ना कर सका। वह आगे आया, अपने वेश उतारा और सैनिकों से कहा, यह मेरी आज्ञा है, इन्हें जाने दो। सैनिक कांप उठे। युवराज को देख ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वर्ग से कोई रक्षक उतरा हो। इसके बाद वह वृद्ध आचार्य उसके चरणों में गिर पड़े। राजकुमार, आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। धीरे धीरे प्रजा में एक बात फैलने लगी, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। युवराज जीवित है, वह धर्म को नहीं भूले हैं, वह आएंगे, हमें बचाएंगे। पर महल के भीतर तूफान उठाने लगा था। सुयोधन ने सुना कि कहीं कोई युवक मंदिरों को फिर से सजाने लगा है, कहीं से भगवान की पंक्तियों फिर सुनाई देती है। कभी कभी किसी गांव में रात्रि को भजन होते हैं और सुबह वहां वर्धन का नाम गूंजता है। एक दिन राजा ने पुत्रों को दरबार में बुलाया और क्रोध से पूछा, क्या यह सब तुम कर रहे हो? क्या तुम मेरी ही राज्य में मेरी विरुद्ध धर्म फैला रहे हो? वर्धन ने सिर झुकाया, पर ईश्वर दृढ़ था। पिताश्री, धर्म कोई साजिश नहीं, वह आत्मा की आवाज है। अगर मेरी सेवा में धर्म है तो वह राष्ट्रद्रोह नहीं, राष्ट्र रक्षा है। राजा का मुख तपतम्मा उठा, तुम मेरे रक्त से उत्पन्न होकर मेरा ही विरोध करोगे? वर्धन ने कहा, मैं आपके रक्त से उत्पन्न अवश्य हूँ, पर मेरी आत्मा आसियों की गोद में पली है। यदि धर्म विरोध है तो मैं वही हूँ। उस दिन से
पिता और पुत्र के बीच एक अदृश्य युद्ध आरंभ हो गया। एक की सत्ता अंधकार से जली हुई थी, दूसरे की आशा दीपक में छुपी थी और प्रजा उस दीपक की ओर निहार रही थी कि कब वह उजाला पूरे राज्य को आलोकित करेगा। समय धीरे धीरे बदल रहा था। राजा सुयोधन सब वृद्ध चला था, पर उसका घमंड आज भी नवयुवक जैसा ही जीवित था। राजा अब भी भय में जी रहा था, पर उस भय के भीतर कोई अदृश्य परिवर्तन सांस ले रहा था। और तभी एक रात्रि जब राजमहल निस्तब्ध था, राजा सुयोधन की नींद टूटी। उसने स्वप्न में देखा एक विशाल पात का घड़ा जो धीरे धीरे कांप रहा है और उसके नीचे एक तेजस्वी दीपक रख दिया गया है। जैसे ही दीपक की लौ ऊपर उठी, घड़ा फूट गया और सब कुछ जलने लगा। वह घबरा गया। उसने रात भर मंदिरों को बुलाया, ज्योतिषियों से पूछा, पर कोई उत्तर न मिला। मगर दिन बिजली दिन के उजाले में कड़कने लगी। नजर के बीचों बीच एक वट वृक्ष गिर पड़ा, जिसे नदियों के पवित्र माना जाता था। बिना बादल के बारिश होने लगी, पर वह जल नहीं था, काला, गर्म और दुर्गंध से भरा। राजमहल के कुएं का जल सूख गया। गौशालों में गाय दूध देना बंद कर चुकी थी। पक्षी पलायन करने लगे, बच्चे बुखार में तपने लगे, वृद्ध बिना कारण मृत्यु को प्राप्त होने लगे। प्रजा में भयभीत थी, पर राजा मौन। उसके कानों में बार बार एक ही स्वर गूंजता था, जब तेरा प्रिय तुझसे दूर जाएगा। और फिर एक रात्रि जब वह सोया था, स्वप्न में उसे ही वही वृद्ध राशि दिखाई दिए, पर इस बार उनकी आंखें में करुणा नहीं, केवल निर्णय था। उन्होंने कहा, अब समय पूरा हो गया है। जिस दिन तुमने धर्म को कैद किया, उसी दिन पाप का घड़ा भर गया था। अब न्याय होगा। सुयोधन ने आंखें खोली और तब आकाश से एक गूंजता स्वर फूटा, अब न्याय होगा। सारा महल कांप उठा। सेनापति भाग खड़े हुए। वृद्ध दरबारियों ने अपने कान ढक लिए और राजा अपनी गद्दी पर बैठा कांप रहा था, जैसे उसकी आत्मा उसके पापों का भार सहन नहीं कर पा रहे हो। और उसी क्षण प्रजा ने जाना कि अब न्याय उतर चुका है, अब धर्म लौटने वाला है। राजा के महल में नहीं, प्रजा के हृदय में धर्म वर्षों के पीड़ा जब असहनीय हो गई, तो प्रजा की मौन प्रार्थना धीरे धीरे स्वर बनने लगी। और उस स्वर का आकार था युवराज वर्धन। वर्धन ने निश्चय किया कि वह धर्म की पुनः स्थापना के लिए एक सार्वजनिक सभा करेगा, जहां कोई युद्ध ना होगा, कोई तलवार न उठेगी, केवल वेदों की वाणी, भजन की ध्वनि और संकल्प की अग्नि जलेगी। सभा की घोषणा गुप्त रूप से की गई, लेकिन जब सुबह का सूरज निकला तो हजारों लोग नगर के बाहर एक खुले मैदान में एकत्र हो गए। वृद्ध, रहस्य, स्त्रियों, बालक, दीन दुखी सभी वहां थे। वर्धन ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं राजा नहीं हूं, पर मैं धर्म का सेवक हूं। अगर धर्म को पुनः जीवित करना अपराध है, तो मैं यह अपराध बार बार करूंगा। वह मंत्रों उच्चारण करवा रहा था, घंटियों बज रही थी, भजन गूंज रहे थे। और तभी राजा सुयोधन अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसकी आंखों में आग थी। वह चिल्लाया, यह राजद्रोह है। मेरा ही पुत्र मेरे विरुद्ध धर्म का झंडा लेकर खड़ा है। सभा मौन हो गई। वर्धन धीरे से आगे आया, पिताश्री, यह धर्म द्रोह नहीं, यह धर्म की वापसी है। आपसे अनुरोध है, इसका अपमान मत कीजिए। राजा ने उत्तर दिया। उसने सैनिकों को इशारा किया, गिरफ्तार करो इसे। आज से यह मेरा पुत्र नहीं, एक बंदी है। सैनिकों कांपते हुए आगे बढ़े, पर वर्धन ने कोई विरोध नहीं किया। उसने हाथ जोड़ दिए, यदि मेरी आस्था अपराध है तो मैं उस अपराध को स्वीकार करता हूँ, पर याद रखिए, जिस दिन आपने धर्म को कैद किया था, वहीं से आपका पतन शुरू हो गया था। अब आपने अपने ही रक्त को जंजीर में पहनाई है।
अब पाप का घड़ा फूटे बिना नहीं रुकेगा। राजा ने उसके और नहीं देखा। सैनिकों ने वर्धन को बंदी गृह में डाल दिया और उसी क्षण राजमहल की दीवारों में दरारें पड़ने लगे। सिंहासन के नीचे से जल बहने लगा, पर वह जल नहीं, काला गर्म धुएं से भरा द्रव था। नगर के उत्तर द्वार पर स्वयं वट वृक्ष गिर पड़ा। आकाश में बादल घिरे पर वर्षा नहीं हुई, राख बरसी। प्रजा चीखने लगी, घड़ा छलक गया है, घड़ा छलक गया है। और राजा अपने कक्ष में अकेला बैठा देख रहा था। किवाड़ा बंद थे पर छाया भीतर आ चुकी थी। अब ना मंत्र काम आएगा न तलवारें, अब न्याय की ही न्याय होगा। राजा सुयोधन अब महल में अकेला था। वह वही महल था जहां उसके आदेशों पर आरसियों को अपमानित किया गया, वहां वेदों को जलाया गया, जहां उसकी हंसी धर्म की चीख को दबा देती थी। पर अब वह हंसी मौन थी। दोपहर का सूर्य आकाश में था पर महल के भीतर अंधकार था, जैसे प्रकाश ने स्वयं ही इस अभ्यर्थी राजा से मुंह फेर लिया हो। तभी एक कंपन हुआ। सिंहासन के पास एक दीवार टूटी और दूसरी ओर से महल का एक स्तंभ गिरा पड़ा। राजा भाग नहीं, वह केवल देखने लगा। जिस महल को उसने पाप से बनाया था वह पाप के भार से ही गिरने लगा। तभी उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वह वृद्ध रस फिर से प्रकट हुए, पर अब न उनके हाथ में झपमाला थी न चेहरे पर कोमलता। उनकी आंखों में केवल निर्णय था। उन्होंने कहा, सुयोधन, हमने तुझे चेताया था पर तूने धर्म को कैद किया, पुत्र को कैद किया और न्याय को जला दिया। अब तू ही देख, तेरा सिंहासन अब नहीं बचेगा, तू स्वयं ही अपने भय से नष्ट होगा। राजा कांपने लगा, उसे अपने सारे पाप दिखने लगे। वृद्ध पुजारी की चीख, जलते धर्म ग्रंथों की लपटे, माँ की मेरी आंखें, वर्धन का झुका हुआ चेहरा। और फिर वो चिल्लाया। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।